नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है गुरुकुल नर्सिंग एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो 11 तारीख की एग्ज़ाम डेट आ रही थी इसके अंदर अपने CHO की, वो भी कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन्ड हो गई है। हो सकता है अक्टूबर में ही एग्ज़ाम हो इसका, तो आप टेंशन मत लो। आप हमसे जुड़ चुके हैं, हमारी जिम्मेदारी है आप लोगों का कोर्स कंप्लीट कराने की। और जब भी आपका एग्ज़ाम होगा उससे जो है 5 दिन पहले हम आपका पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट करा देंगे। आप लोगों की जो भी इंक्वायरी है, जो भी क्वेरीज है, जो टॉपिक पढ़ना है, जो पहले पढ़ना है, मेरा मोबाइल नंबर आप लोगों के पास है। मैं अभी जिंदा हूँ, आप लोग मुझे बताते रहे, हम उस हिसाब से आपका कोर्स करा देंगे। और डेली अब जो है आप लोगों की नंबर ऑफ़ क्लासेस जो है बढ़ने वाली है। और जैसे जैसे नंबर ऑफ़ क्लासेस बढ़ने वाली है, आप लोगों की जिम्मेदारी बन जाती है कि डेली जो है आप लोग क्या करें, पढ़ाई करें। और साथ में एक और एडवाइस दूंगा मैं आप लोगों को कि आप लोग क्या करते रहें, डेली के डेली क्वेश्चन भी सोल्व करते रहें। जो टॉपिक यहाँ पढ़ा दिया उस टॉपिक के जो है आपके पास जौन सी भी बुक है, राम लक्ष्मण सीता वाली जौन सी भी बुक है, उस बुक को क्या कर लेना है, सोल्व कर लेना, तुरंत सोल्व कर लेना। और साथ में न्यूज़पेपर पढ़ते रहे, राजस्थान की का जो है न्यूज़पेपर पढ़ते रहे, ताकि राजस्थान में जो कभी अभी जो करंट में चल रहा है वो आप लोगों को याद रहेगा। क्योंकि हो सकता है करंट में से जो है बहुत सारे क्वेश्चन बैठेंगे। तो ये 2-4 चीज़ें आप लोग साथ में करते रहे। साथ में आप लोगों के टेस्ट के लिए भी प्लानिंग कर रहे हैं, तो थोड़ा सा कोर्स जैसे ही कंप्लीट होगा अपना, वैसे आप लोगों का ऑनलाइन टेस्ट भी लेंगे अपन। तो तैयारी जोरों शोरों से रखें। आप लोगों से हमें सिलेक्शन चाहिए, क्योंकि आप लोगों का सिलेक्शन ही हमें जो है ऊपर लेकर के जाएगा। तो आज अपन का चल रहा था रिप्रोडक्टिव सिस्टम चल रहा था, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अपन कुछ टॉपिक्स भी कंप्लीट कर चुके थे। अब अपन का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक है फेलोपियन ट्यूब। अब जब अपन फेलोपियन ट्यूब की बात करें और फेलोपियन ट्यूब के मेजरमेंट की बात करें कि फेलोपियन ट्यूब की जो है मेजरमेंट कितना होता है, या अपन बात करें फेलोपियन ट्यूब की जो है लेंथ कितनी देखने को मिलती है, तो जो फेलोपियन ट्यूब होती है उसकी लेंथ कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर होती है। तो 10 सेंटीमीटर क्या देखने को मिल रहा है अपन को, फेलोपियन ट्यूब की जो है लेंथ देखने को मिल रही है। फिर क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में कि फेलोपियन ट्यूब के अंदर कितनी ओपनिंग्स पाई जा रही है। तो देखो दोस्तों, जब अपन फेलोपियन ट्यूब की बात करें और फेलोपियन ट्यूब की ओपनिंग्स की बात करें, तो फेलोपियन ट्यूब में जो है 2 तरीके की ओपनिंग पाई जाती है। कितनी ओपनिंग पाई जा रही है फेलोपियन ट्यूब के अंदर? 2 तरीके की ओपनिंग पाई जा रही है। एक ओपनिंग तो देखो दोस्तों, एक ओपनिंग तो ये पाई जा रही है। ये ओपनिंग कहाँ पे? यूट्रस के अंदर। ये ओपनिंग कहाँ पाई जा रही है? यूट्रस के अंदर पाई जा रही है। मानूं मैं इसमें जो है, अगर इसमें जो है प्लेन खींचूं, तो ये यूट्रस का मिड लाइन है, ये यूट्रस की मिड लाइन है। और ये यूट्रस का कौन सा पार्ट हो गया? लेटरल। ये यूट्रस का कौन सा पाया जा रहा है? लेटरल पार्ट पाया जा रहा है। तो मतलब एक ओपनिंग तो कहाँ पाई जा रही है? यूट्रस के लेटरली पाई जा रही है। एक ओपनिंग तो कहाँ पाई जा रही है? यूट्रस के लेटरल पार्ट के अंदर पाई जा रही है, जिस ओपनिंग को अपन क्या बोलते हैं? यूटेराइन ओपनिंग। जिस ओपनिंग को अपन क्या बोलते हैं? यूटेराइन ओपनिंग बोलते हैं। और दोस्तों, इस यूटेराइन ओपनिंग की जो डायमीटर होता है, वो डायमीटर कितना देखने को मिलता है? 1 mm का क्या होता है? डायमीटर होता है। जबकि दूसरी ओपनिंग कहाँ पाई जाती है? फेलोपियन ट्यूब के लेटरल पार्ट में। अब फेलोपियन ट्यूब का लेटरल पार्ट क्यों बोला? क्योंकि फेलोपियन ट्यूब का मीडियल देखेंगे तो ये फेलोपियन ट्यूब का मीडियल हो गया, और ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा? फेलोपियन ट्यूब का लेटरल कहलाएगा। तो फेलोपियन ट्यूब में 2 ओपनिंग्स पाई जाती है। एक ओपनिंग तो यूट्रस के लेटरली पाई जाती है। यूट्रस के लेटरल जो ओपनिंग पाई जा रही है, उस ओपनिंग को क्या बोला अपन ने? यूटेराइन ओपनिंग बोला। और इस यूटेराइन ओपनिंग का डायमीटर कितना देखने को मिलता है अपन को? इस यूटेराइन ओपनिंग का डायमीटर 1 mm का होता है। जबकि दूसरी ओपनिंग पाई जा रही है फेलोपियन ट्यूब के जो है, फेलोपियन ट्यूब के लेटरली पाई जा रही है। और इस ओपनिंग को क्या बोलते हैं अपन? एब्डोमिनल ओपनिंग। ये ओपनिंग कैसी ओपनिंग कहला रही है? एब्डोमिनल ओपनिंग कहला रही है। कहाँ पे पाई जा रही है? एब्डोमेन के तरफ पाई जा रही है। किधर पाई जा रही है? एब्डोमेन के तरफ पाई जा रही है। और इस ओपनिंग को क्या बोल देंगे अपन? एब्डोमिनल ओपनिंग जो है बोल देंगे। और इस एब्डोमिनल ओपनिंग का एक और नाम भी है, और उसको क्या बोलते हैं अपन? पेल्विक ओपनिंग बोलेंगे। इसको क्या बोल रहे हैं अपन? पेल्विक ओपनिंग बोलेंगे। और इसका डायमीटर कितना होगा? 2 mm का जो है
2 mm का इसका डायमीटर पाया जा रहा है। तो बात क्लियर हो गई, हमारी फेलोपियन ट्यूब कितने सेंटीमीटर इसका लेंथ पाई जा रही है, 10 सेंटीमीटर इसकी लेंथ पाई जा रही है। फिर बात करें इसमें कितनी ओपनिंग है, 2 ओपनिंग है। एक तो यूट्रस के लेटरली पाई जा रही है जिसको क्या बोला, यूट्राइन ओपनिंग बोला। कितना डायामीटर है इसका, 1 mm का डायामीटर है। फिर बात करें दूसरी ओपनिंग का है, फेलोपियन ट्यूब के लेटरल पार्ट में पाई जा रही है और किस उस ओपनिंग को क्या बोला, एब्डोमिनल ओपनिंग बोल रहे हैं, जिसको क्या बोल रहे हैं, पेल्विक ओपनिंग बोल रहे हैं। उसका डायमीटर कितना हो गया, 2 mm का जो है उसका डायमीटर हो गया। फिर अपन बात करें कि इस फेलोपियन ट्यूब के कौन कौन से पार्ट्स पाए जाते हैं, तो देखो दोस्तों फेलोपियन ट्यूब के जो है मेनली कितने पार्ट्स देखने को मिलते हैं, 4 तरीके के या 4 पार्ट्स जो है फेलोपियन ट्यूब के पाए जाते हैं। सबसे पहले बात करें अपन, इसका जो सबसे पहला पार्ट होता है वो पार्ट कौन सा पार्ट कहलाता है, इंटरस्टिशियल। कौन सा पार्ट होता है, इंटरस्टिशियल पार्ट होता है। सबसे पहले पार्ट को क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल। इसके बाद में जो दूसरा पार्ट पाया जा रहा है उस दूसरे पार्ट को क्या बोलेंगे अपन, इस्थमस। इसके बाद में एक दूसरा पार्ट पाया जा रहा है, उस पार्ट का क्या नाम हो गया, इस्थमस हो गया। क्या बोल रहे हैं इसको, इस्थमस बोल रहे हैं। तीसरा जो पार्ट पाया जा रहा है वो तीसरा पार्ट क्या कहलाएगा, एम्बुला होता है। और फोर्थ जो पार्ट होगा वो क्या कहलाता है, इन्फंडिबुलम। क्या कहलाता है, इन्फंडिबुलम पार्ट कहलाता है। तो फेलोपियन ट्यूब के 4 पार्ट हो गए। सबसे पहले पार्ट की बात करें अपन, वो सबसे पहला पार्ट कौन सा कहलाया, इंटरस्टिशियल पार्ट। देखो दोस्तों इस इंटरस्टिशियल पार्ट का एक और नाम भी है जिसको क्या बोलेंगे अपन, इंट्राम्यूरल। इस इंटरस्टिशियल पार्ट का एक और नाम भी है जिसको क्या बोल रहे हैं अपन, इंट्राम्यूरल बोल रहे हैं। इसको इंटरस्टिशियल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसका डायरेक्ट कनेक्शन पाया जाता है किसके साथ में, टिश्यूज के साथ में। इसको इंटरस्टिशियल बोल रहे हैं क्योंकि कनेक्शन किसका है, टिश्यूज के साथ में। इसको क्या बोलते हैं, इंट्राम्यूरल बोलते हैं। इंट्राम्यूरल क्यों बोल रहे हैं अपन, क्योंकि ये कहाँ पे ओपन हो रहा है, किसी कैविटी के अंदर ओपन हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं अपन, इंट्राम्यूरल बोल रहे हैं। तो दोनों नामों का जो है मीनिंग पता लग गया, इंटरस्टिशियल का भी पता लग गया, इंट्राम्यूरल का भी पता लग गया। जब बात करें अपन इसकी लेंथ की बात करें तो दोस्तों इसकी लेंथ कितनी पाई जाती है, 1 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। जब इसके अपन डायमीटर की बात करें तो इसका डायमीटर कितना पाया जाता है, 1 mm इसका क्या पाया जा रहा है, डायमीटर पाया जा रहा है। और इम्पोर्टेंट चीज़ बात करें अपन इसके बारे में, क्वेश्चन आता है CHO के हिसाब से, बहुत इंपॉर्टेंट है। फेलोपियन ट्यूब का नैरोएस्ट पार्ट कौन सा होता है, तो फेलोपियन ट्यूब का जो नैरोएस्ट पार्ट होता है वो नैरोएस्ट पार्ट कौन सा देखने को मिलता है अपन को, इंटरस्टिशियल पार्ट देखने को मिलता है। इसके बाद बात करें अपन इस्थमस की बात करें, सेकंड पार्ट फेलोपियन ट्यूब का सेकंड पार्ट हो गया इस्थमस। तो इस्थमस वो पार्ट होता है फेलोपियन ट्यूब का जो इंटरस्टिशियल और एम्पुला वाले पार्ट को क्या करके रखता है, कनेक्ट करके रखता है। उस पार्ट को क्या बोल रहे हैं अपन, इस्थमस बोल रहे हैं। देखो दोस्तों ये इस्थमस की जो लेंथ होती है, इस्थमस की लेंथ कितनी देखने को मिल रही है, 2.5 सेंटीमीटर तो इसकी लेंथ होती है। और जब इसकी डायमीटर की बात करें तो इसका डायमीटर कितना देखने को मिलता है, 2.5 mm। तो 2.5 सेंटीमीटर तो इसकी लेंथ है। और जब इसके डायमीटर की बात करी तो 2.5 mm इसका क्या हो गया, डायमीटर होता है। फिर ये जो इस्थमस है ये किसकी तरह काम करता है, एक स्फिंक्टर की तरह काम करता है। किसकी तरह काम कर रहा है, स्फिंक्टर की तरह काम कर रहा है। स्फिंक्टर मतलब दरवाजे की तरह काम कर रहा है। मतलब किसी भी चीज़, कोई चीज़ यहाँ से गुजर रही है तो उसको किसी तरीके का प्रेशर लगाना पड़ेगा, तभी ये यहाँ से क्या हो सकती है, पास आउट हो सकती है, गुजर सकती है। तो इस्थमस किसका काम कर रहा है, स्फिंक्टर का काम कर रहा है। जब ये स्फिंक्टर का काम कर रहा है तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलता है हमारे, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलता है क्या, कि बेस्ट प्लेस फॉर ट्यूबेक्टोमी। जब हम फीमेल के अंदर परमानेंट स्टरलाइजेशन कर रहे हैं, मतलब नसबंदी कर रहे हैं, तो वो फेलोपियन ट्यूब के कौन से पार्ट पे करते हैं, तो बेस्ट पार्ट है फॉर ट्यूबेक्टोमी करने के लिए। जो बेस्ट पार्ट है वो बेस्ट पार्ट कौन सा होता है, बेस्ट पार्ट फॉर ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी के लिए जो बेस्ट पार्ट कौन सा होता है वो क्या देखने को मिल रहा है, इस्थमस। तो 2 मेजर क्वेश्चन अपने कवर हुए, नैरोएस्ट पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब इंटरस्टिशियल, बेस्ट प्लेस फॉर ट्यूबेक्टोमी दैट इज इस्थमस। फिर बात करें अपन
थर्ड पार्ट की इसकी बात करें, जो थर्ड पार्ट था वो कौन सा था, एम्पुला था। एम्पुला इसका सबसे जो है कैसा पार्ट होता है, लार्जेस्ट पार्ट होता है। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है फेलोपियन ट्यूब का लार्जेस्ट पार्ट कौन सा होता है, एम्पुला। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें निकलता है कि फेलोपियन ट्यूब का जो है या क्वेश्चन आता है प्लेस ऑफ फर्टिलाइजेशन कौन सा होता है, तो प्लेस ऑफ फर्टिलाइजेशन भी कौन सा होता है, प्लेस ऑफ फर्टिलाइजेशन भी कौन होता है, एम्पुला देखने को मिलता है। एम्पुला ही क्या है, प्लेस ऑफ फर्टिलाइजेशन है। बात करें एम्पुला की लेंथ कितनी होती है, 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। जब इसकी डायमीटर की बात करें तो 5 mm इसका क्या देखने को मिल रहा है, अपन को डायमीटर देखने को मिल रहा है। फिर बात करें अपन नेक्स्ट पार्ट की बात करें फेलोपियन ट्यूब के, तो नेक्स्ट पार्ट देखने को मिल रहा है इन्फंडिबुलम जो है पार्ट देखने को मिल रहा है। जब अपन इन्फंडिबुलम के बारे में बात करें तो इन्फंडिबुलम की जो लेंथ होती है वो लेंथ कितनी देखने को मिल रही है, 1 से 2 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। और इसका जो डायमीटर है वो डायमीटर कितना होता है, 5 to 6 mm क्या होता है, इसका डायमीटर देखने को मिल रहा है। किसकी बात करी, इन्फंडिबुलम की। फिर इन्फंडिबुलम के अंदर क्या देखने को मिलती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। इन्फंडिबुलम के अंदर क्या देखने को मिलती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं अपन, फिमरी। इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, फिमरी बोलते हैं। और फिमरी की जो संख्या होती है वो कितनी देखने को मिल रही है, 5 से 15 ये फिमरीज की जो है क्या पाई जाती है, नंबर ऑफ फिमरीज इन ईच फेलोपियन ट्यूब वो कितने होते हैं, 5 से 15। अब देखो अलग अलग तरीके की फिमरीज होती है, इनमें से एक फिमरी क्या होती है, सबसे बड़ी होती है, सबसे लार्जेस्ट फिमरी होती है। और ये सबसे बड़ी और लार्जेस्ट फिमरी किससे जाकर के जुड़ती है, किससे जाकर के अटैच हो जाती है, ओवेरी से जाकर के अटैच हो जाती है। और इस ओवेरी से जाकर के अटैच होने के बाद इसका फंक्शन क्या होता है कि ओवेरी में पाया जाने वाला ओवम जो है वो यहाँ से निकल करके कहाँ एंटर कर जाएगा, इस फिमरी के द्वारा कहाँ एंटर कर जाएगा, फेलोपियन ट्यूब में। और ये सबसे बड़ी जो फिमरी है किससे अटैच हो रही है, ओवेरी से अटैच हो रही है। इसीलिए इस फिमरी का नाम भी क्या दिया अपन ने, ओवेरियन फिमरी। इसीलिए इस फिमरी को क्या भी बोल रहे हैं अपन, ओवेरियन फिमरी बोल रहे हैं। दोस्तों क्लियर है, पार्ट सारे के सारे क्लियर है क्या फेलोपियन ट्यूब के, रिवाइज करा देता हूँ। फेलोपियन ट्यूब का जो नैरोवेस्ट पार्ट होता है वो नैरोवेस्ट पार्ट कौन सा देखने को मिलता है, इंटरस्टिशियल होता है। बात करें अपन बेस्ट प्लेस क्या है ट्यूबेक्टोमी करने के लिए, बेस्ट प्लेस कौन सा, इस्थिमस होता है। फिर बात करें अपन प्लेस ऑफ फर्टिलाइजेशन कौन सा होता है, एम्पुला होता है। सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है, एम्पुला होता है। जो लार्जेस्ट फिमरी है जो ओवेरी से जाकर के कनेक्ट होती है उस फिमरी को क्या बोलते हैं अपन, ओवेरियन फिमरी बोलते हैं। फेलोपियन ट्यूब की लेंथ कितनी देखने को मिलती है, 10 सेंटीमीटर जो है उसकी क्या देखने को मिलती है, लेंथ देखने को मिलती है। फेलोपियन ट्यूब में कितनी ओपनिंग, 2 ओपनिंग। एक ओपनिंग तो किधर, यूट्रस के तरफ जिसे यूट्राइन ओपनिंग बोला, एक ओपनिंग किधर, पेल्विक कैविटी की तरफ जिसको पेल्विक ओपनिंग या एब्डोमिनल ओपनिंग बोला। बात करें अपन स्ट्रक्चर की बात करें तो फेलोपियन ट्यूब में सबसे पहले जो लेयर पाई जा रही है वो उस लेयर को क्या बोलेंगे अपन, पेरिटोनियल लेयर। कौन सी लेयर पाई जा रही, पेरिटोनियल लेयर। पेरिटोनियल लेयर सिंपल सी किससे कनेक्शन पाया जा रहा होगा, पेरिटोनियम से कनेक्ट होती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पेरिटोनियल लेयर बोलते हैं। दूसरी बात करें क्या पाई जा रही है, मसल लेयर पाई जा रही है। कौन सी लेयर पाई जा रही है, मसल लेयर पाई जा रही है। तो जो है इन मसल लेयर का जो मेन काम होता है वो मेन काम क्या होता है, पेरिस्टालसिस करने का। क्या करा रही है ये, पेरिस्टालसिस करा रही है। पेरिस्टालसिस मतलब कैसे मूवमेंट, वेव लाइक मूवमेंट करा रही है। और इसमें वेव लाइक मूवमेंट हो रहे हैं तभी तो जो ओवम आया है वो ओवम क्या होता है, आगे की तरफ खसकता जाता है। क्यों खसक रहा है, मसल लेयर की वजह से। और मसल लेयर किसका काम कर रही है, पेरिस्टालसिस का काम कर रही है। बात करें मसल लेयर की तो 2 तरीके की मसल लेयर पाई जाती है। एक तो आउटर होती है और आउटर में पाई जाने वाली मसल कैसी होती है, लॉन्गिट्यूडिनल। कैसी पाई जाती है,
लॉन्गिट्यूडिनल पाई जाती है, जबकि दूसरी मसल कैसी होती है, इनर मसल होती है, और इनर मसल कैसी पाई जाती है, सर्कुलर पाई जाती है। दोनों मसल लेयर का क्या काम, दोनों मसल लेयर का क्या काम हो गया, पेरिस्टालसिस कराना जो है दोनों मसल लेयर का जो है क्या हो गया, काम हो गया। फिर तीसरे तरीके की जो है लेयर पाई जाती है, उस तीसरे तरीके की लेयर को क्या बोलते हैं अपन, म्यूकोसा। जो तीसरे तरीके की जो लेयर पाई जा रही है उसको क्या बोल रहे हैं, म्यूकोसा बोल रहे हैं। और म्यूकोसा भी दो तरीके की होगी, म्यूकोसा दो तरीके की होगी, एक तो कौन सी होगी, सीलिएटेड होगी, और दूसरी कौन सी पाई जा रही है, नॉन सीलिएटेड पाई जा रही है। एक तो कौन सी हो गई, सीलिएटेड हो गई, जबकि दूसरी वाली कौन सी हो गई, नॉन सीलिएटेड हो गई। जब अपन इन दोनों की बात करें तो पहली तो कौन सी हो गई, सीलिएटेड हो गई, और जब भी सीलिएटेड हो जाए मतलब किससे रिलेटेड हो गया, सीलिया से रिलेटेड हो गया। और हमेशा हमेशा सीलिया किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, मूवमेंट्स के लिए। सीलिया किसके, मूवमेंट्स के लिए जो है रेस्पॉन्सिबल कौन होता है, सीलिया रेस्पॉन्सिबल होगा। सीलिया क्या हो गई, हेयर लाइक स्ट्रक्चर हो गई, जबकि नॉन सीलिएटेड सेल्स भी पाई जा रही है। और जो नॉन सीलिएटेड सेल्स का एक और नाम भी है, ऑल्सो नोन एज, किसको क्या बोलेंगे, पैक सेल। कौन सी सेल्स, पैक सेल। लगाया गया कभी पैक लगाया गया पैक, नहीं लगाया हो तो लगाना एक बार जरूर। पैक सेल्स पाई जा रही है, और हमें पैक लगाने के बाद क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है ना, एनर्जी मतलब न्यूट्रिशन। और ये पैक सेल भी क्या काम कर रही है, न्यूट्रिशन प्रदान करने का काम कर रही है। किसका काम कर रही है, ये न्यूट्रिशन प्रदान कर रही है। देखो क्या हुआ, मम्मी है, और बेचारी मम्मी शरीफ सी मम्मी है, और शरीफ सी मम्मी का कभी कभी क्या नहीं लगता, मन नहीं लगता। जब इस शरीफ सी मम्मी का कभी कभी मन नहीं लगता तो वो बेचारी क्या करती है, सुट्टा लगाती है। सुट्टा लगाती है मतलब क्या करती है मम्मी, बीड़ी पीती है, बीड़ी, सिगरेट पीती है, सिगरेट। और उस बीड़ी और सिगरेट की वजह से मम्मी की जो सीलिएटेड और नॉन जो सीलिएटेड सेल है, जो सीलिया है, वो क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। अभी बात करी मैंने आप लोगों से, सीलिया किस में हेल्प कर रहा है, मूवमेंट्स के अंदर, मूवमेंट्स के अंदर हेल्प कर रहा है। मतलब ये सीलिया किसका मूवमेंट करा रहा होगा, एग का भी मूवमेंट करा रहा हो। लेकिन अब सीलिया बची नहीं है, सीलिया नहीं बची तो वो जो एग है वो आगे की तरफ नहीं बढ़ पाएगा। जब ये एग आगे की तरफ नहीं बढ़ पाएगा तो जब स्पर्म तो उस तक पहुंच जाएगा, स्पर्म वहां तक पहुंच गया और क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। तो फर्टिलाइजेशन के बाद वो एग आगे नहीं बढ़ पाएगा और एग क्या हो जाएगा, वहीं पे इम्प्लांट हो जाएगा। कहाँ इम्प्लांट हो जाएगा, फेलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट हो जाएगा। और फेलोपियन ट्यूब में होने वाले इम्प्लांटेशन को कौन सी प्रेगनेंसी बोलते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का एक मुख्य कारण, एक मुख्य रीजन क्या भी हो गया, स्मोकिंग भी हो गया। ऐसी मम्मी हो गई जो क्या लगाती थी, सुट्टा लगाती थी। फिर बात करें अपन, एक इस क्वेश्चन आता है कई बार, फेलोपियन ट्यूब की पेटेंसी चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं। पेटेंसी मतलब फेलोपियन ट्यूब सही है कि नहीं है। अभी बात करी थी फेलोपियन ट्यूब में दो ओपनिंग थी, मतलब इधर से फूंक मारे तो फूंक इधर से निकल जानी चाहिए, अगर इधर से फूंक मारे तो इधर से जो है क्या निकल जाने चाहिए, हवा वापस से निकल जाना चाहिए। इस तरीके के टेस्ट को क्या बोलते हैं, इस तरीके के टेस्ट को बोलते हैं अपन रूबिन टेस्ट। इस टेस्ट को क्या बोलते हैं अपन, रूबिन टेस्ट बोलते हैं। और इस रूबिन टेस्ट का एक और नाम भी है जिसको क्या बोलते हैं अपन, इनसफ्लेशन टेस्ट। कौन सा टेस्ट है, इनसफ्लेशन टेस्ट या रूबिन टेस्ट कर रहे हैं अपन। और इनसफ्लेशन टेस्ट और रूबिन टेस्ट किसके लिए करते हैं अपन, किसके लिए करते हैं, किसके लिए करते हैं, फेलोपियन ट्यूब की पेटेंसी को चेक करने के लिए। और फेलोपियन ट्यूब की पेटेंसी का मतलब है फेलोपियन ट्यूब अच्छी है या अच्छी नहीं है। बात करें अपन इस फेलोपियन ट्यूब का डेवलपमेंट किससे होता है, तो इस फेलोपियन ट्यूब का डेवलपमेंट किससे देखने को मिलता है, मुलेरियन डक्ट से। किससे देखने को मिलता है, मुलेरियन डक्ट से जो है फेलोपियन ट्यूब का डेवलपमेंट होता है। सेम डेवलपमेंट यूट्रस का डेवलपमेंट भी किससे होता है, मुलेरियन डक्ट से। तो यूट्रस प्लस
फेलोपियन ट्यूब का डेवलपमेंट किससे देखने को मिलता है अपन को? मुलेरियन डक्ट से। नेक्स्ट बात करते हैं अपन ओवेरीज की बात करें तो ओवेरीज का मेजरमेंट देखें तो ओवेरीज का मेजरमेंट कितना देखने को मिलता है? 1 × 2 × 3 सेंटीमीटर। एक और सेम ऐसे कैसे ही बताया था मैंने आप लोगों को 1 × 2 × 3, लेकिन वो किस में था? इंचेस में था। और वो किसके लिए था? यूट्रस के लिए। किसके लिए था? यूट्रस के लिए था। अब ये बात करी अपन ने किसकी? ओवेरीज की बात कर रहे हैं। इसकी थिकनेस तो कितनी होती है? 1 सेंटीमीटर। विड्थ उसकी चौड़ाई कितनी होती है? 2 सेंटीमीटर। जबकि इसकी लेंथ कितनी पाई जा रही है? 3 सेंटीमीटर इसका क्या पाया जाता है? मेजरमेंट जो है पाया जा रहा है। किसका मेजरमेंट पाया जा रहा है? किसका मेजरमेंट पाया जा रहा है? ओवेरीज का जो है मेजरमेंट पाया जा रहा है। इसके बाद बात करें इसके वेट की बात करें तो जो ओवेरीज है उसका जो वेट होता है वो कितना होता है? 2 to 3 ग्राम जो इसका क्या देखने को मिलता है? वेट देखने को मिलता है। बात करें अपन इसके अंदर किसका शेप कैसा होता है तो ओवेरीज का शेप कैसा देखने को मिल रहा है? आलमंड शेप का होता है। आलमंड शेप का जो है क्या देखने को मिल रहा है? इसका जो है शेप देखने को मिल रहा है। एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि भैया गर्ल्स का जो है फेवरेट कलर पिंक क्यों होता है? पिंक जो है फेवरेट कलर क्यों देखने को मिलता है? क्यों देखने को मिलता है पिंक फेवरेट कलर? क्योंकि फीमेल्स की जो ओवेरी है वो फीमेल की ओवेरी कैसी होती है? पिंकिश ग्रे होती है। कैसे कलर की होती है? पिंक कलर की जो है ओवेरीज देखने को मिलती है। इसीलिए क्या होता है फीमेल्स का फेवरेट कलर पिंक। ऐसा कुछ भी नहीं है, मजाक कर रहा हूँ। तो बात करें वापस से बताओ मेजरमेंट कितना? 1 × 2 × 3 क्या सेंटीमीटर। थिकनेस 1 सेंटीमीटर। विड्थ 2 सेंटीमीटर। लेंथ 3 सेंटीमीटर। वेट कितना होता है? 2 से 3 ग्राम वेट जो है पाया जाता है। शेप कैसा होता है इसका? आलमंड शेप होता है, बादाम के तरीके का होता है। ओवेरीज का कलर कैसा होता है? पिंकिश ग्रे कलर की क्या पाई जाती है? ओवेरीज पाई जाती है। बात करें अपन इसका ओरिजिन किससे देखने को मिलता है? ये ओरिजिन किससे देखने को मिलता है? जेनाइटल रिजेस से। एक जेनाइटल रिजेस से क्या देखने को मिलता है? ओवेरीज का जो है डेवलपमेंट देखने को मिलता है। बात करें अपन स्ट्रक्चर की बात करें कि ओवेरीज के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर पाई जा रही है तो सबसे पहले बात करें अपन ये कौन सी जो है स्ट्रक्चर पाई जा रही है इसके अंदर? जर्मिनल एपिथेलियम पाई जाती है। और ये जर्मिनल एपिथेलियम क्या होती है? ओवेरीज की आउटर कवरिंग होती है। जर्मिनल एपिथेलियम कैसी कवरिंग होती है? आउटर कवरिंग होती है। और इस आउटर कवरिंग के ऊपर ही क्या किसका डेवलपमेंट भी होता है? फॉलिकल्स का जो है डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। फिर बात करें इस जर्मिनल एपिथेलियम के अंदर एक नीचे एक वाइट कैप्सूल पाया जाता है। उस वाइट कैप्सूल को क्या बोलते हैं अपन? ट्यूनिका एल्बुजिनिया बोलते हैं। फिर इस ट्यूनिका एल्बुजिनिया के बात करें तो इसमें एक और चीज पाई जा रही है जिसको क्या बोलते हैं अपन? कॉर्टेक्स बोलते हैं। ये कॉर्टेक्स जो है ओवेरीज का कैसा पार्ट होता है? मेन पार्ट होता है। और कैसा पार्ट होता है? मेन पार्ट होता है और फंक्शनल पार्ट पाया जाता है। फंक्शनल पार्ट पाया जा रहा है मतलब यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? इमेच्योर फॉलिकल पाए जाते हैं। यहीं पे ही क्या पाए जाते हैं? इमेच्योर फॉलिकल पाए जाते हैं। और ये इमेच्योर फॉलिकल का मैच्योरेशन किस जगह पे देखने को मिलता है अपन को? इस कॉर्टेक्स वाले पार्ट पे देखने को मिलता है। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि एक फीमेल के अंदर फॉलिकल्स की संख्या सबसे ज़्यादा कब होती है? एक फीमेल के अंदर फॉलिकल की संख्या सबसे ज़्यादा कब होती है? कि जब वो गेस्टेशनल एज के अंदर हो, मतलब वो कब वो गर्भ में हो तब। सेकंड ऑप्शन है जब उसका जन्म हो जाए। थर्ड ऑप्शन है उसका क्या कि जब वो 18 साल की हो जाए। और फोर्थ ऑप्शन है कब वो 45 साल की हो जाए। तो एक फीमेल के अंदर फॉलिकल्स की संख्या सबसे ज़्यादा कब होती है? जब वो कहाँ हो? गेस्टेशनल एज के अंदर हो, मतलब वो जब गर्भ में होती है तब उसके अंदर फॉलिकल्स की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। धीरे धीरे क्या होता रहता है? धीरे धीरे जितने भी बेकार के फॉलिकल्स होते हैं वो क्या होते जाते हैं? डिजनरेट होते जाते हैं और बाद में अल्टीमेटली कुछ हेल्दी बचते हैं। और यहाँ तक जो है गेस्टेशनल एज तक तो जो है मिलियंस में होते हैं। और अल्टीमेटली जब क्या आ जाए प्यूबर्टी आ जाए तब प्यूबर्टी तक कितने बचते हैं? केवल 40,000 ही बचते हैं। उन 40,000 में से भी जो है फीमेल की पूरी लाइफ साइकिल के दौरान
केवल 300 से 400 ही फॉलिकल क्या हो पाते हैं, रप्चर हो पाते हैं। बात करें अपन फोर्थ पार्ट, पहला पार्ट था इसका जर्मिनल एपिथेलियम, दूसरा पार्ट देखने को मिला इसका कौन सा, ट्यूनिका एल्बोजिनिया, थर्ड पार्ट देखने को मिला इसमें कॉर्टेक्स जो मेन पार्ट था, फंक्शनल पार्ट था, और फोर्थ पार्ट देखने को मिल रहा है इसके अंदर कौन सा, मेडुला देखने को मिल रहा है। मेडुला को क्या होगा जो है ओवेरीज के लिए एरिया ऑफ ब्लड सप्लाई, एरिया ऑफ सप्लाई और एरिया ऑफ ब्लड सप्लाई का काम करेगा कौन, मेडुला काम करेगा। और इस मेडुला के अंदर स्पेशल तरीके की सेल्स पाई जाती है और स्पेशल तरीके की सेल्स को क्या बोलेंगे, हाइलस सेल बोलेंगे। और इस हाइलस सेल का क्या काम होता है पता नहीं है, इसका फंक्शन अभी तक क्या देखने को मिलता है हमें अननोन जो है होता है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।